पूरे प्रदेश में लगातार बारिश हो रही है। भूस्खलन और बादल फटने की घटनाओं से कई क्षेत्रों में आपदा की स्थिति बनी हुई है। आपदा राहत बचाव कार्यों को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों के साथ बैठक कर समीक्षा की। मुख्यमंत्री धामी ने बताया कि रुद्रप्रयाग, चमोली, टिहरी और बागेश्वर में बादल फटने की घटनाएं सामने आई हैं। प्रदेश के अन्य स्थानों में पिथौरागढ़ से लेकर उत्तरकाशी तक आपदा की स्थिति है। सीएम ने कहा कि हम लोग सभी लोग जो हैं आपदा पीड़ितों के साथ हैं। हमने समीक्षा की है, सभी को राहत और बचाव कार्य तेज करने को कहा गया है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से जब भी हमने उत्तराखंड राज्य के लिए कहा है, अनुरोध किया है, उन्होंने हमें भरपूर समर्थन और सहायता दी है। प्रदेश सरकार की ओर से क्षति का आकलन होगा और भारत सरकार की टीम भी आएगी और क्षति का आकलन करेगी। देखिए, आज प्रातःकाल लगभग 4 बजे मुझे सूचना मिली कि सबसे पहले मुझे सूचना मिली कि जो रुद्रप्रयाग जनपद का बसौली क्षेत्र है, जखोली के पास, वहाँ पर बादल फटा है और बादल फटने से जो काफ़ी सारा स्थान जो है भूस्खलन हो गया है, उसमें कुछ जानमाल की क्षति हुई है। इसके अतिरिक्त उत्तरकाशी के पास भी एक गधेरा बन गया है बीच में गाँवों के साथ। चमोली जनपद में और टिहरी जनपद में, हमारे गुड़ा केदार क्षेत्र में, और बागेश्वर जनपद के कपकोट क्षेत्र में भी आज बादल फटे हैं। प्रदेश के अन्य स्थानों से, पिथौरागढ़ से लेकर उत्तरकाशी तक पूरी आपदा की स्थिति है। लेकिन हमारा प्रयास है, ऐसी आपदा के समय में पूरी सरकार, हम सभी लोग उन आपदा पीड़ितों के साथ है। आज हमने समीक्षा की है, हर संभव सभी को सहायता करने के लिए कहा है, राहत बचाव कार्य को तेज़ी से करने का और रिस्पॉन्स टाइम कम से कम हो, उसके लिए सभी जिलाधिकारी, SDRF, NDRF सबको अलर्ट मोड में रखा गया है। सभी टीमें मौके पर पहुंच गई हैं, सहायता और बचाव के कार्य किए जा रहे हैं। केंद्र से कितना बजट की उम्मीद है सर, क्योंकि बहुत ज़्यादा जरूरी होता है इस समय राहत मिली है? देखिए, वो हमारा सेकेंडरी चीज़ है। राहत सहायता की बात है, हमेशा से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, आदरणीय गृह मंत्री जी ने, जब भी हमने उत्तराखंड राज्य के लिए कुछ भी उनसे कहा है या उनसे हमने अनुरोध किया है, तो उन्होंने हमेशा हमको भरपूर समर्थन दिया है, भरपूर सहायता दी है। इस बार क्योंकि क्षति का आकलन होगा, उसका एक प्रोसीजर है, उनकी टीम आएगी भारत सरकार की, वो टीम उसका जो क्षति का आकलन करेगी, उसके बाद रिपोर्ट बनाकर संयुक्त रूप से भेजेगी। और हमें पूरा भरोसा है और उन्होंने हमें पूरा भरोसा दिलाया है कि हर संभव माननीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी हमको आपदा के समय में पूरी मदद करेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान आया। पीएम मोदी पर अभद्र भाषा को लेकर नाराजगी जाहिर की है। कहा कि इस तरह की टिप्पणी बिहार और देश के लिए ठीक नहीं है। ये सिर्फ राजनीति की मर्यादा का पतन ही नहीं, भारतीय संस्कृति और नारी सम्मान पर प्रहार है। आगामी चुनाव में जनता इन्हें करारा जवाब देगी। भाग्यपूर्ण है, इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। मैं इसकी भर्त्सना करता हूँ और ये बिहार और देश की संस्कृति के खिलाफ है। जिस प्रकार से 2 साहबजादों ने जो परलोक गमनवासी हो चुकी हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मां, जिन्होंने संपूर्ण जीवन भर मैं कहूँगा कि सत्यता से काम किया, सरलता से काम किया, मेहनत से काम किया और अपने बच्चों की परवरिश किस रूप में उन्होंने की पूरा देश जानता है। और उस गरीब माँ का बेटा आज जब देश का प्रधानमंत्री है और वो पूरी देश का नाम दुनिया के अंदर वैश्विक स्तर पर भारत का मान और सम्मान बढ़ाने का काम कर रहा है, तो ऐसे लोग जो चांदी की चम्मच लेकर पैदा हुए हैं, उनको पच नहीं पा रहा है और वो अपने संस्कारों को भूल गए हैं, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मां को गाली दे रहे हैं। निश्चित रूप से ये गाली इनको बहुत महंगी पड़ने वाली है। चाहे बिहार की जनता लोकतांत्रिक तरीके से इनको सबक सिखाएगी, क्योंकि इन्होंने एक गलत संस्कृति को पैदा कर दिया है। आज जिस प्रकार से गाली गलौज और जिस प्रकार के अपमानजनक शब्दों का ये मंचों से प्रयोग कर रहे हैं, इनके कार्यकर्ता भी आज उसी दिशा में काम कर रहे हैं और उससे देश के अंदर एक गलत परिपाटी पड़ रही है, गलत संस्कृति पड़ रही है।